आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेकेएनसी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जुड़े फायरिंग की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद गंभीर है क्योंकि ये पुलिस की मौजूदगी में हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पहचान हमेशा एक अलग और विशिष्ट नेता के रूप में रही है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक सच्चे देशभक्त रहे हैं और उनकी छवि हमेशा एक उदार और मिलनसार नेता की रही है। गहलोत ने ये भी कहा कि वो अक्सर राम के भजन गाते रहे हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे नेता पर हमला होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के खारिज होने पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। संजय सरावगी ने कहा कि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद था और इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि ओम बिरला एक सम्मानित और अनुभवी स्पीकर हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं। उनके अनुसार स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश की है। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करती है जिनका वास्तविकता से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। संजय सरावगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उछालने की कोशिश की, लेकिन अंततः ये प्रयास सफल नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के खारिज होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। रामकृपाल यादव ने कहा कि ये पहले से ही स्पष्ट था कि ये प्रस्ताव सफल नहीं होने वाला है। उनके अनुसार विपक्ष द्वारा लाया गया यह कदम केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद एक निष्पक्ष और संवैधानिक पद होता है और इस पद की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की। उनके अनुसार ये घटना कांग्रेस की राजनीतिक गिरावट को भी दर्शाती है। रामकृपाल यादव ने कहा कि संसद में चर्चा और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक पदों के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव लाना सही परंपरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से जुड़े फायरिंग की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। रामगोपाल यादव ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक सम्मानित नेता हैं और उन्होंने हमेशा संतुलित और जिम्मेदार बयान दिए हैं। उनके अनुसार उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद किसी व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई जो बेहद चिंताजनक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वहां मौजूद सतर्क लोगों की वजह से यह हमला सफल नहीं हो पाया। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर गोली सीधे और पास से चलाई जाती तो ये घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वो भगवान का शुक्रगुजार हैं कि इस घटना में फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित बच गए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 हटाया था तब ये दावा किया गया था कि इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये भी कहा था कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन हाल की घटनाएं इन दावों पर सवाल उठाती हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन आती है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इन मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर रोल से जुड़े एसआईआर प्रोसेस का जिक्र किया। उनके अनुसार जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम हटाए या बदले जा रहे हैं वो चिंता का विषय बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ इलाकों में जहां विपक्ष राजनीतिक रूप से मजबूत है वहां इस प्रक्रिया को लेकर ज़्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होती है।
इसलिए चुनाव आयोग को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के नेता रोहित पवार ने पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से जुड़े घटनाक्रम पर सवाल उठाए। रोहित पवार ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं जिन पर स्पष्टता जरूरी है। उन्होंने एक शादी समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि जब वीके सिंह के बेटे और वीएसआर कंपनी के मालिक रोहित सिंह की शादी हुई थी तब उस कार्यक्रम में कई राजनीतिक और व्यावसायिक लोग मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि उस शादी समारोह में प्रफुल्ल पटेल और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हुए थे। रोहित पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल इस बारे में जनता को स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं कि वे लोग कौन थे और उनका इस मामले से क्या संबंध था। एनसीपी नेता ने कहा कि जब किसी मामले में कुछ बातें छिपाई जाती हैं या उन पर खुलकर चर्चा नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल और संदेह पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे और सभी तथ्यों को साफ साफ सामने लाया जा सके। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने जेकेएनसी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जुड़े फायरिंग की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से उनके कार्यक्रम में गोली चलने की घटना सामने आई है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके अनुसार ये एक संभावित जानलेवा हमला भी हो सकता था और ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। सुरेंद्र राजपूत ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा कम कर दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा को लेकर और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस घटना की गंभीर जांच की जाए और फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को रोका जा सके। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जुड़े फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की। राजीव शुक्ला ने कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय और दुखद है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा या हमले जैसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश के अनुभवी नेताओं में से एक हैं और उनका सार्वजनिक जीवन काफ़ी लंबा रहा है। ऐसे नेता के कार्यक्रम में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि फायरिंग किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे। राजीव शुक्ला ने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाएंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आरोग्य मंदिर योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ख्याला क्षेत्र में आरोग्य मंदिर की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि ये आरोग्य मंदिर एक मिनी हॉस्पिटल की तरह काम करता है। यहाँ लोगों को लगभग 175 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मरीजों को इलाज में सुविधा मिलती है। मंत्री के अनुसार इस केंद्र में करीब 100 अलग अलग तरह के मेडिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। इनमें से कई टेस्ट यहीं पर किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट भी मरीजों को यहीं उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के लिए बेहद उपयोगी हैं और इससे आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।